दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एजुएरा पर। आज हम विश्व मानचित्र या महाद्वीप और महासागर के बारे में वर्ल्ड मैप पर समझेंगे। कितना महाद्वीप है और कितना महासागर है और इनकी स्थिति कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सबसे पहले मैप क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, सीखना पड़ेगा। पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं, कितने ओशियन यानी महासागर हैं, कितने कंट्रीज देश हैं, ये हम मानचित्र पर ही देखकर पता कर सकते हैं कि वो कितने हैं और उनकी दिशा क्या है। मैप यानी मानचित्र किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम मैप यानी मानचित्र को समझते हैं कि ये होता क्या है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के किसी एक भाग का पैमाना स्केल की सहायता से खींचा गया, यानी पैमाना या स्केल की सहायता से खींचा गया एक चित्र होता है। इसे गोलाकार या ग्लोब की सहायता से बनाया जाता है, यानी ग्लोब पर देखकर कि कौन सी स्थिति कहाँ पे है, उसको देखकर और उसको पैमाने से नाप कर फिर उसको हम छोटे से कागज पर उतारते हैं। एक मापक यानी एक मापक पैमाने के द्वारा ही हम चित्र बनाते हैं, जिसको हम मानचित्र कहते हैं। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, मानचित्र क्या होता है। में कोई भी मैप हो तो उसमें हम देखेंगे कि वो मैप किस टाइप का है। वैसे तो मैप बहुत प्रकार का होता है, पर आज हम मुख्य रूप से तीन प्रकार का मैप मानचित्र को देखते हैं। तीन प्रकार के मानचित्र को हम देखते हैं, जैसे फिजिकल मैप यानी भौतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिकल मैप यानी विषयगत मानचित्र। फिजिकल यानी भौतिक मानचित्र पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को दर्शाने वाले स्थानों को जब हम पैमाने द्वारा कागज पर चित्र बना लेते हैं तो वो एक भौतिक मानचित्र हो जाता है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, महासागर, सड़क, नाला आदि। भौतिक मानचित्र में सारे चीजों को एक साथ ही हम दर्शा सकते हैं। जैसे पर्वत, पठार एक ही साथ हम इसको दर्शाते हैं भौतिक मानचित्र। और राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप, राज्यों द्वारा, जैसे पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मैप, विषय, थीमेटिक मैप यानी विषयगत मानचित्र। वैसे मानचित्र जो किसी विशेष प्रकार की जानकारी होती है उसे हम थीमेटिक मैप या विषयगत मानचित्र कहते हैं। इसको एकल विषय या सांख्यिकी मानचित्र भी कहते हैं। इसको एकल विषय या सांख्यिकी मानचित्र भी कहते हैं। जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, जनसंख्या, वन, उद्योग, डाटा आदि। भौगोलिक विशेषताओं के चयनित गुणों की कल्पना के लिए मानचित्र प्रतीकों का प्रयोग करते हैं जो स्वाभाविक रूप से दिखाई नहीं देते। तो ये हम थीमेटिक मानचित्र, जैसे जनगणना हो गया, चाहे जंगल का हो गया, एक हम पैटर्न, उसमें पैटर्न बनाते हैं और एक विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए वो मानचित्र बनाते हैं। जैसे जनगणना है तो उसको पिछले साल कितना था, इस साल है तो उसको डाटा के संख्या या डाटा के द्वारा हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है विषयगत मानचित्र। दोस्तों, मानचित्र के प्रमुख घटक में दूरी, दिशा, प्रतीक होते हैं। दूरी क्या है? मानचित्र पर दूरी का क्या मतलब? तो मानचित्र, जैसे कि हम किसी पार्टिकुलर जगह का मानचित्र बना रहे हैं तो वहां की जो दूरी होती है, तो उस दूरी को हम कागज पर कैसे उतारें, क्योंकि वो दूरी तो ज्यादा होती है, कम भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी होती है। तो उसके लिए हम एक मानक दूरी तय करते हैं कि उस दूरी के बराबर कितना दूरी होगा इस चित्र पे। तो मानचित्र को कागज पर कैसे दिखाएंगे? तो पैमाने स्केल के द्वारा। जैसे 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर, यानी आपके स्कूल से घर तक जो दूरी दिखाना है तो 5 किलोमीटर है, पर उसको मानचित्र में दिखाएंगे कि 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। तो उस 1 सेंटीमीटर को हम लेके दूसरा दिखा सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो एक दूरी एक पैमाने पे हम बना देते हैं, जैसे इंच में हुआ, सेंटीमीटर में हुआ, मिलीमीटर में हुआ। तो एक मानक हम दे देते हैं पैमाने का। इसी तरह दिशा जो होता है, तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम कहीं भी खड़ा होते हैं, कोई स्थान पे हम जैसे खड़ा होते हैं तो वहां पे हमें दिशा पता चलता है सूरज के माध्यम से, चाहे कोई कुछ लगा होता है, चाहे घड़ी में हम चाहे कंपास से देख लेते हैं कि इसकी हम किस दिशा में रह रहे हैं। लेकिन जो मानचित्र पे होता है उसका एक मानक मान लिया गया है कि भाई जहाँ पे ये आप मैप खोलेंगे तो कहीं भी दिशा में रहें, आप कोई भी दिशा में रहें, पर मैप में जो दिशा दिया रहेगा वही उसका मीनिंग होगा। तो मैप में जो इंपॉर्टेंट दिशा दिया रहता है, तो सबसे पहले जो ऊपर आप मैप में के किनारे में
जैसे ऐसा एक सिंबल बना रहेगा, तो ऊपर सबसे ऊपर जो होगा वो उत्तर होगा, नीचे दिशा में होगा दक्षिण, और दाहिने दिशा में क्या होगा? दाहिने दिशा में होगा आपका पूरब, और बाएँ दिशा में होगा पश्चिम। तो ये जो मानक है, ये आपके गाँव के चित्र पे भी वही रहेगा, आपके शहर के चित्र में भी वही रहेगा, देश के भी चित्र में वही रहेगा, और वर्ल्ड मैप पे भी वही मानक रहेगा कि ऊपर जो होगा उत्तर होगा, नीचे जो होगा दक्षिण होगा, और दाहिने साइड में पूरब होगा और बाएँ साइड में पश्चिम रहेगा। तो ये एक मानक मान लिया गया है। आप जब भी कोई भी मैप ओपन करेंगे तो आपके दिमाग में पहले ही आना चाहिए कि मतलब इसका दिशा क्या होगा, इसमें दिशा क्या दर्शाया गया है। और मानचित्र में एक प्रमुख होता है प्रतीक। हर चीज़ के लिए एक प्रतीक बनाया गया है कि पेड़ के लिए कैसा सिंबल उसमें डालेंगे, और सड़क के लिए कैसा सिंबल होगा, और नदी के लिए क्या होगा, नाले के लिए क्या होगा, चर्च के लिए क्या होगा, मंदिर के लिए क्या होगा, मतलब हर चीज़ के लिए जो भी हमारे एग्ज़िस्ट कर रहा है उस जगह पे, उसको एक चित्र, एक सिंबल के माध्यम से चित्र पे दर्शाया जाता है। उसको हम प्रतीक कहते हैं।